ये बजट नाउमीदगी का पुलिंदा है। शुक्र है इंसान इन हालातों में तो जिंदा है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 2024 का बजट जो है पेश हो चुका है। सोचिए, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री लाल किताब लेके फिर से संसद में हाजिर हुई, लेकिन मिडिल क्लास लोगों को हर बार की तरह मिला झुंझुना। जी हाँ, आपने सही सुना, गरीब, दलित, पिछड़े आदिवासियों के हाथ में फिर से झुंझुना पकड़ा गया। अगर हम बजट की समीक्षा करें तो ये बजट सिर्फ पूंजीपतियों के लिए और धन्ना सेठों के लिए लाया गया है। इसको देखते ऐसा लग रहा है कि गरीबों को नजरअंदाज करके सरकार ने ये बजट पेश किया है, जिसमें गरीबों के लिए, मिडिल क्लास वर्ग के लिए, आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए इस बजट में सिर्फ और सिर्फ हर बार की तरह सिर्फ झूठे वादे, झूठे जुमले परोसे गए, जो लगातार जिस तरीके से पिछले 10 सालों का आंकड़ा उठाकर देखें तो जनता को किस तरीके से गुमराह करने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये काफी ज्यादा चिंता का विषय। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि सरकार तमाम तरीके के वादे करती गई, तमाम तरीके के प्रबोलन देती गई, मंचों से बड़ी बड़ी बातें की। देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार सत्ता में आ चुके हैं, लेकिन सोचिए, गरीब आदमी जो उम्मीद लगाकर बैठा था सरकार से कि हमारी थाली में आने वाला अनाज शायद सस्ता हो जाए, शायद बजट में इस तरीके से मिडिल क्लास लोगों को भी कुछ चीजों में छूट मिल जाए कि उनको भी जीवन यापन करने में आसानी हो। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ साथ तमाम विपक्षी नेताओं ने बड़ा सवाल उठाया। यहाँ तक कि पंजाब के सांसद ने तो भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलकर कह दिया कि पंजाब के लिए तो इस बजट में कुछ है ही नहीं। सोचिए, ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए इस बजट को पेश किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि मिडिल क्लास लोगों से बेहद खिलाफ नजर आती हैं। प्याज महंगा हो जाए तो मैडम का कहना होता है कि मैं प्याज नहीं खाती। उसी तरीके से इस बजट की भी नाराजगी जो है मध्य वर्गीय परिवारों की दिखाई देती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले बताएं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। जिस तरीके से पूंजीपतियों को, धन्ना सेठों के लिए यह बजट पेश किया गया, उसमें गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मध्यम वर्ग परिवारों के लिए हर बार की तरह सिर्फ झुंझुना पेश किया गया। असल में अखिलेश यादव ने तो जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शुक्र है कि ऐसे हालातों में इंसान जिंदा तो है। संसद में आज बजट पेश हुआ है, जिसपे बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया देकर कहा कि संसद में आज पेश केंद्रीय बजट अपने पुराने ढर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर व धन्ना सेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकशों, वंचितों व उपेक्षित बहुजनों को त्रस्त जीवन से मुक्त हेतु अच्छे दिन की उम्मीद वाला कम, बल्कि उन्हें मायूस करने वाला ज्यादा था। आगे उन्होंने कहा, देश में छाई जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन, यहाँ तक के 125 करोड़ से भी अधिक कमजोर तबके उत्थान व उनके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं के प्रति इस नई सरकार भी उपेक्षित सुविधावादी नीति और नीयत का अभाव रहा। बजट में ऐसे प्रावधानों से क्या लोगों का जीवन खुश व खुशहाल हो पाएगा? देश का विकास व लोगों का उत्थान आंकड़ों को भूल भुलैया वाला ना हो, बल्कि लोगों को त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए रोजगार के अवसर, जेब में खर्च के लिए पैसे, आमदनी जैसी बुनियादी तरक्की सभी को मिलकर महसूस भी हो। रेलवे का विकास भी अति जरूरी है। सरकार बीएसपी सरकार की तरह हर हाथ को काम दे। सोचिए, जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सरकार पर हमला बोला है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में रहते हुए जिस तरीके से गरीबों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, 125 करोड़ जनता को, जो कि अभी भी महंगाई, बेरोजगारी के अभाव में जी रही है, उनके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं था। सरकार उनको लीपा पोती करने का काम कर रही थी। अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता ने जब आपको तीसरी बार चुनकर भेजा है तो बजट के माध्यम से पक्की नौकरी के लिए क्या इंतजाम है? हार्टिकल्चर कॉप्स के लिए आपके पास कोई एमएसपी देने का इंतजाम है? तो अखिलेश यादव के साथ साथ टीएमसी पार्टी के कल्याण बनर्जी ने कहा, ये तो अभी कुर्सी बचाओ बजट है, पूंजीपतियों के लिए लाया गया बजट है। सोचिए, डिम्पल यादव ने
सरकार पर तंज करते हुए कहा है कि बजट के बाद डिम्पल यादव ने कहा महिला सुरक्षा पर बजट में कुछ भी नहीं, किचन का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा गया, महंगाई पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो सरकार पूरे तरीके से फ्लॉप साबित होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से सरकार को मध्यम वर्ग परिवार को मद्देनजर रखते हुए पेश करना था अपना बजट, ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हम दो और हमारे दो की विकास पर काम कर रही है। ये वायरल होने वाली खबर है। भारत सरकार का खजाना अब इनकम टैक्स से बढ़ रहा है, यानी सैलरी पेशा वाले जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है उनके टैक्स का हिस्सा लगातार बढ़ा है, जबकि बड़े व्यापारी द्वारा दिए जाने वाले कॉर्पोरेट टैक्स में भारी गिरावट है। ये कैसे हो रहा है, इस पर व्यापक अध्ययन की जरूरत है। तो अरविंद कुमार जो कि छात्र भी हैं, पीएचडी स्कॉलर भी हैं, उन्होंने भी सरकार से सवाल किया है कि बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं, किसानों की फसल एमएसपी का कोई इंतजाम नहीं। 10 सालों में सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई, ट्रेनिंग के साथ रोजगार का सपना दिखा रहे थे, आधू अधूरी नौकरी में क्या आरक्षण होगा। तो आरक्षण बड़ा मुद्दा बन चुका है। सोचिए, आम आदमी पार्टी ने भी सरकार से सवाल पूछा है। जिस तरीके से सरकार लगातार जनता को गुमराह करने का काम कर रही थी, इस बजट में सबसे ज्यादा उम्मीद देश के अन्नदाताओं को थी। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार उनकी फसलों के एमएसपी को बढ़ाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देश के युवाओं को उम्मीद थी कि अग्निवीर योजना को खत्म करके सेना में पुरानी भर्ती बहाल की जाएगी, इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। आज देश में महंगाई आसमान पर है, लोगों को उनके रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर टैक्स कम, उम्मीदें थी, लेकिन सरकार ने ऐसा भी कुछ नहीं किया। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोग भी सरकार के इस बजट से निराश हुए। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल होने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें भी निराशा हाथ लगी। ये बजट निराशा का बजट है। सोचिए, पप्पू यादव ने कहा है कि बजट जो है 4 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहा था। हर साल में आपको कितनी नौकरियां दी, इस पर आपको बात और बहस दोनों करनी चाहिए। राकेश टिकैत, जिस तरीके से किसान लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के प्रति उनकी नाराजगी खुलकर सामने नजर आ रही है। केंद्रीय बजट 2024 पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें केंद्र को ये बजट कागजों पर ठीक लगता होगा, लेकिन जमीनी स्तर पर इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला। सरकार को फसलों की कीमत देनी चाहिए, मुफ्त बिजली, सस्ती खाद देनी चाहिए, खेती के उपकरणों पर जीएसटी कम कर देना चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्र बजट पर कहा किसानों के बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उन्हें क्या मिला? न न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र हुआ और न ही किसानों का सम्मान निधि को बढ़ाने की कोई बात हुई। बिहार और आंध्रा को तो एकदम झुंझुना पकड़ा दिया। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे ने भी ट्वीट किया है। सोचिए, सरकार की थू थू हो रही है। केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे, केंद्र सरकार ने जो आपके सामने एक चमचमाता हुआ पुलिंदा जो छोड़ा था, आखिर वो खोखला साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस बजट इज ए कंप्लीट फेलियर ऑफ जीरो वारंटी। तो सरकार की जो वारंटी थी हर बार की तरह खोखली और फ्लॉप साबित हुई। पंकज कनौजिया ने लिखा है, निर्मला जी ने तो बजट के बहुत सारे कांग्रेस के घोषणा पत्र को ही कॉपी कर लिया। तो ये बजट काफी ज्यादा निराशा वाला था, क्योंकि मध्य वर्ग परिवारों के साथ साथ गरीबों के लिए कई ऐसे राज्य थे जिनके लिए सरकार के बजट में कुछ भी नहीं था। निर्मला सीतारमण ने 7वां बजट पेश किया। शिक्षा बजट पर एनडीए सरकार ने यूपीए के मुकाबले 1.4% कम खर्च किया है। नीचे ग्राफ से समझिए कि पिछले 20 सालों में शिक्षा पर किस तरीके से कितना खर्च हो रहा है। तो शिक्षा पर जिस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए था, वैसे सरकार नहीं कर पा रही है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मोदी सरकार का पुराना इतिहास बताता है कि 2 करोड़ रोजगार के वादे के साथ सत्ता में आई थी। 4 करोड़ रोजगार यानी दुगना झूठ। डबल इंजन नरेंद्र मोदी की सरकार यानी डबल झूठ। पूरा बजट आने के बाद प्रतिक्रिया जो है लगातार लोग देने लगे हैं। इस बजट से सिर्फ और सिर्फ लोग नाराज नजर आ रहे हैं। पंजाब के सांसद ने नाराजगी जाहिर की है। पंजाब कांग्रेस प्रमुख राजा बराड़ का कहना है कि पंजाब के साथ भेदभाव हुआ है, बजट में पंजाब का जिक्र तक नहीं है।
और मैडम सीतारमण जी बड़ी खुश हो रही हैं क्योंकि इस बजट में सिर्फ और सिर्फ धन्ना सेठों का, पूंजीपतियों का, सामंतवादियों का वर्चस्व को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया गया है। 10 साल से इनकार के बाद जहां ना हो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र नौकरियों का उल्लेख करता था, ऐसा लगता है केंद्र सरकार अब चुपचाप अपनी गलती को स्वीकार करने लगी है। तो सोचिए देश की जनता के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है देश के प्रधानमंत्री। कल तो विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कह रहे थे कि मेरा गला घोटने की तैयारी में है विपक्ष, क्योंकि सवाल उनसे विकास पर पूछा जा रहा है, सवाल उनसे देश की तरक्की पर पूछा जा रहा है, सवाल उनसे इस देश के तमाम 140 करोड़ जनता के हित में पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से आरोप प्रति आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। सोचिए इस बजट पर अखिलेश यादव ने सरकार की पोल खोल कर रख दी है और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बड़ा ट्वीट किया है। बेरोजगारी के साथ केंद्र बजट अंत तक एक और संकट को स्वीकार करता है। एमएसईएस जिसे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने सरकार से जिस तरीके से वादे किए थे, जिस तरीके से लगातार जनता को दिलासा दिया था, असल में वैसा कुछ भी नहीं है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी कहा कि गरीबों को ये सरकार क्या देगी, गरीबों के हित में क्या आया। तो जिस तरीके से लोगों की नाराजगी है, आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बेहद मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, देश के वित्त मंत्री, देश के तमाम कैबिनेट मंत्रियों को, मिडिल क्लास वर्ग को, 140 करोड़ जनता के हालातों को मद्देनजर रखते हुए इस देश के बजट को पेश करना था, क्योंकि बजट से आपके पेट पर लात मारी जाती है, आपकी थाली पर फर्क पड़ता है, आपके बच्चे के भविष्य पर फर्क पड़ता है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग होने वाली चीजों को तमाम तरीके से महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। काश अच्छा होता कि इसमें रसोई में काम करने वाली महिलाओं के लिए कुछ होता, अच्छा होता कि इसमें मध्यम वर्ग परिवारों को टैक्स पे करने के लिए कुछ छूट दी जाती, लेकिन नहीं, ये बजट तो लगता है पूंजीपतियों का बजट है। ये बजट लगता है कि सिर्फ और सिर्फ धन्ना सेठों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस बजट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल तो मिडिल क्लास लोगों के हाथ में हर बार की तरह झुंझुना पकड़ाने का काम किया है हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और देश के प्रधानमंत्री ने। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।